हैप्पी बर्थडे रोहित। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो शुरुआत हो रही है आज के ब्लॉग की रोहित के बर्थडे के साथ। तो इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सारी विशेष इसकी पूरी हो। एंड रोहित, तुम क्या कहना चाहोगे आज बर्थडे पे? मेरे भाई आज साथ में है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इससे बढ़िया ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती है कि आपके बर्थडे पे आपके भाई साथ में। थैंक यू सो मच। वेलकम ब्रो, लव यू ब्रो। लव यू टू भाई। Never get married, enjoy bachelor life. I am going to live solo life forever. तुम्हारी क्या एडवाइस है, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छी सी बंदी से शादी करो, दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे पैदा करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rohit. We got something magical, pretending that nobody knows, trying to hide but it shows. I'm gonna do it all for you, falling so free to the heart. गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या कर रही हो? प्राणायाम करके देखो एक बार। इसमें बड़ी कार्टून लगूंगी, प्राणायाम करूंगी। फोन पकड़ो, मैं करके दिखाता हूँ। या मोल में मोल है। तो प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम पहले डीप ब्रीदिंग इन, ये भी पार्ट है। Guys, the weather is so lovely these days. पूरी रात कल बारिश पड़ी है, मजेदार है यार। ब्रेड आ चुकी है, पीनट बटर है। गाइस ये बताओ यार, जैसे यार ये लिखा रहता है जीरो मैदा सुपर मल्टीग्रेन ब्रेड, क्या एक्चुअल में ये इसमें ये लोग मैदा डालते हैं नहीं डालते हैं? ये मेरे को आज तक नहीं समझ में, बट कभी कभार मैं ब्रेड खाता हूँ। प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ। मम्मी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही है कि जैसे मेरी यार नींद बहुत जल्दी खुल गई थी और मैंने रात में कल कुछ खाया नहीं था, जो हम खाते हैं, जो हमारे गट में होता जो है, हमारे गट में होता है, उससे आपकी नींद भी इफेक्ट होती है और हेल्थ भी इफेक्ट होती है। गाइस आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताओ कि आप जैसे कम खाते हो तो आपकी क्या जल्दी नींद खुल जाती है? रात में हमेशा लाइट खाना चाहिए और बिफोर 8। एंड ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। बट मैं आज नहीं, मैं ब्रेकफास्ट breakfast like हेवी a कर king नहीं वो कर भी- मैं हाँ, कर हम नहीं भी पाता नहीं हूँ, कर मैं नहीं पाते, कर। हम बट heavy आज वाला मेरा होता खाना है। खाने का थोड़ा हेवी मन कर रहा है क्योंकि मैंने कल रात में नहीं खाया इसलिए। हाँ, ब्रेकफास्ट वैसे वाला हैवी बट मैंने कल लंच लाइक अ किंग कर लिया था। हाँ, हम लोग के यही होता है, लंच लाइक कर मैंने लेते लंच लाइक अ किंग कल करा था। गाइस आप लोग बताओ नीचे कमेंट करके कि आप हैं। लोग अब क्या हम लोग करते की हो। बॉडी वैसे हो चुकी है। ये मेरे को डार्क चॉकलेट वाला जो पीनट बटर होता है वो बहुत अच्छा लगता है। Very nice. Which is your favorite peanut butter, or do you use peanut butter? Comment. Guys, presenting you Starbucks chai. Cheers, bro. Cheers. Cheers करें। Hello guys, welcome back. और finally मैं जा रहा हूँ जिम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर आ गए। सर ने मेरे को काफी मोटिवेट करा। उन्होंने बोला हफ्ते में 3 करो भले बट करो। मैंने भी सोचा कि हाँ कितनी साइकिलिंग मैं कर लूंगा। बस टारगेट सिर्फ इतना ही सा है, कोई वेट पे ज्यादा फोकस नहीं है, बॉडी वेट पे ज्यादा फोकस है कि बॉडी वेट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और जिस दिन जिम नहीं हो पाएगा उस दिन साइकिलिंग करेंगे। क्योंकि जिम करते करते भी एक टाइम बाद बोरियत हो जाती है मेरे को। एक और चीज होती है, जब आप जिम करते हो या कोई भी एक्सरसाइज फिजिकल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में होता है कि नहीं अब अच्छा खाना है। कुछ रूटीन का पता नहीं होता है। जब आप ब्लॉग कर रहे हो तो कभी सुबह निकलना होता है, कभी शाम को निकलना होता है, तो बहुत फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है अपने आप को। हेलो सर, कैसे हैं? देखो भाई वेदर का हाल देखो यार, कितना बढ़िया यार। और ये कबूतर पंछी बेचारे सारे मजे कर रहे हैं अपने। बट यार आई लव दिस सोसाइटी यार, सीरियसली मैं इसका पूरा लुफ्त नहीं उठा पाता हूँ, बट सीरियसली सो लकी टू लिव इन वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी इन लखनऊ। बहुत ज्यादा अभी वर्कआउट शूट नहीं करा। लेट मी बी लिटिल मोर रेगुलर, देन आई विल शेयर विद यू द अपडेट्स। रेडी अभी अभी नहीं मैं तो हमेशा तैयार भाई रहता हूँ। अपनी फैमिली को आपने नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ तो बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, लव यू। यार जैसे मैं प्यार करता हूँ तुम लोग भी किया करो। बहुत यार। प्यार करते हैं पापा। अच्छा करते हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे को मालूम है बहुत प्यार करते हैं। ज्यादा करते हैं। हाँ थैंक यू गाइस, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना, मेरा जो है ना वो दिल बैठा जा रहा है। इतना प्यार करोगे कि क्या दिल यार? गार्डन गार्डन हो रहा है। बच्चे को रुलाओगे क्या यार? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत ओके जल्दी। पापा। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए। 1 लाख पे ही मामला अटका हुआ है यार। अभी इतना बड़ा माइलस्टोन ये लोग सेट कर दिए ना यूट्यूब वालों ने। 1 लाख के बाद डायरेक्ट 1 मिलियन, 10 लाख, थोड़ा सा 5 लाख ही कर देते भाई। मेरी टीम यूट्यूब में रिक्वेस्ट है भाई, इसको थोड़ा सा माइलस्टोन कम करके जितने भी क्रिएटर्स हैं उनका सहानुभूति थोड़ी और बढ़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और मैं पापा को भी आज अपने साथ लाया हूँ क्योंकि हमेशा अकेले वीडियो बनाता हूँ और आप लोग पापा के इतने बड़े फैन हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो मेरे को बातें आपसे शेयर करनी है वो पापा के साथ शेयर करें। एंड पापा का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो भी पापा भी बताएंगे। ठीक है पापा, रेडी? रेडी बेटा, मैं तो ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। तुम बताओ तो हाँ। कैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और हर पेरेंट्स जो होते हैं ना अपने बच्चों के साथ होते, कोई भी हो, खाली मैं नहीं हूँ। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जैसे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं मेरे को और आप लोग बोलते रहते हो कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो वो
वाकई में बहुत ब्लेस्ड हूँ। ये सब ईश्वर की तरफ से होता है, हर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ओके सर। ओके तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने अपने थेरेपी स्टार्ट कर दिए हैं, और मैंने आपसे बोला था मैं आपको ये रीजन बताऊंगा कि ये मैंने स्टेप क्यों लिया और कैसे इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा कि मेरे को थेरेपी लेनी चाहिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी रिसेंटली अभी लाइफ में क्या हुआ था, रिसेंटली मेरा डिवोर्स भी हुआ है, और काफी टाइम से जब से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था तब मेरे काफी माइंड में थॉट्स चल रहे थे, जो भी चीजें हो रही थी केसेस को लेकर। ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें होती है तो इंसान के मेंटल हेल्थ पे काफी फर्क पड़ता है। मैं काफी ज्यादा ऐसे फेज में आ गया था कि जिससे मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ही ओवर सोचने लग रहा था। तो इसकी वजह से मेरे माइंड में काफी सारे थॉट्स चल रहे थे कंटिन्यूसली, मतलब मेरे मन में वो चीज इतना कंटिन्यूसली चलने लगती थी पापा, और मैं उसको मतलब बहुत ओवर एनालाइज करने लगता था चीजों को। मतलब कि अगर अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो मैंने ऐसा भी देखी होगा। थी, हाँ, सच कह रहे हो तुम। तो ऐसी चीज होने लगी थी। जब इंसान ऑलरेडी एक शादीशुदा रिलेशनशिप में होता है और फिर वो अकेला हो जाता है, तो मैं एकदम से बहुत ज्यादा लोनली फील करने लगा था, और वो वाला टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। और प्लस ये सारी चीजें भी चल रही थी। मैंने ये देखा, मेरे को रात में कभी नींद ना आए, कभी भी नींद खुल जाए, और ना ही मेरे को कोई खाने पीने का कोई रूटीन। तो मतलब पापा बहुत ज्यादा, मैं बहुत तो ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। ये हाँ, तुम्हारे साथ सही कह रहे हो। इस सिचुएशन में क्या होता है कि माइंड बहुत ओवर थिंक करता है कि आपने कोई चीज गलत कर दी, या क्या गलती हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई जो इतनी सारी चीजें बड़ी होती रही। तो उस टाइम पे मैं अपने थॉट्स से और अपनी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ऋषि, क्या होता है ना बेटा, जो मनुष्य जीवन है उसमें पता नहीं लगता है कि कब क्या सिचुएशन आ जाए, कब अप डाउन आ जाए, कोई भी मतलब कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या तुम समझ रहे हो, मैंने सपने में सोचा था कि मेरे बेटा और बेटी मेरे से अलग हो जाएंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था गाइस, पर हो गया। तुमसे ज्यादा तो मैं शौक था, मम्मी शौक थी, लेकिन अब क्या किया जाए, जो ईश्वर की मर्जी है उसके आगे कुछ नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि किसी को आदमी दोषी नहीं कह सकता है, पता नहीं पिछले जन्मों का कर्म क्या है क्या नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तुम थेरेपी ले रहे हो, अच्छी बात है, अपने आप को इम्प्रूव करो, कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। काफी लोग के मैसेजेस आए, काफी लोग के कमेंट्स आए जिन्होंने मेरे को बताया कि वो भी इस सेम चीज से गुजर रहे। तो मैं ये वीडियो उनको स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ, और आजकल की जैसे जनरेशन में ये चीज होती जा रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। इतनी ज्यादा हो रही है कि गाइस मैं आपको बताऊं, जब ऋषि का डिवोर्स हो रहा था गाइस, मेरे को कहीं भी जाना पड़ा, कचहरी में, पुलिस स्टेशन, तो वहां पे इतने केसेस थे। जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, देखते हैं इतने लोग आ रहे हैं, और कहीं शमशान घाट पे चले जाओ तो अरे बाप रे बाप इतनी भीड़। तो उसी तरह वो भी वही था, इतने लोग, इतनी कहानियां, इतने ज्यादा केसेस चल रहे हैं। मतलब वो क्या रहा है आज तक मुझे पता नहीं लगा। पहले तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार, बहुत वक्त खराब चल रहा है, बहुत सोच समझ के। किसी को आदमी गलत नहीं कह सकता, सबके बच्चे खुश रहें, यही मेरा सोचना है, हमेशा पॉजिटिव। अब जो हुआ उसके लिए कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता है, जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। कोशिश आदमी अपनी तरफ से करता है ऐसा ना हो, पर हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई, हो जाता है कैसे डिवोर्स न जाने कोई। मेरे फ्रेंड्स ने और जो मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि मेरे को थेरेपी के लिए जाना चाहिए। उनको लगा कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग विद मी। तो मेरे को उस वक्त तो ये रियलाइज हुआ कि ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं मेरे को। जैसे मेरी भी एक कॉमन तरीके की सोच थी, यार मैं कोई पागल थोड़ी हूँ पापा। तो मेरे को लगा यार कि मैं तो एकदम बढ़िया हूँ जैसा मैं हूँ। मैं बस अब ये सिचुएशन ऐसी चली, इसका मतलब थोड़ी कि दिमागी हालत मेरी संतुलन नहीं है या मैं खराब हो गया। बट वो धीरे धीरे एक्चुअल में मेरे माइंड में इम्पैक्ट डाल रहा था, बट मेरे को पता नहीं चल रहा था। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई अपने आप को मनाने में कि क्या मैं सही में जाऊं। बट जब मेरे को 2-3-4 लोगों ने बोला तो मैंने बोला कि यार ये चीज अब सबको दिखने लगी है, तो मे बी दिखा लेना चाहिए। और फिर मेरे को इस बारे में मैंने पढ़ा कि पापा ये कोई मेंटल इलनेस या मेंटल सिकनेस नहीं है, ये एक ऐसी है जिससे आपकी हीलिंग हो सकती है। तो मैंने ये सोचा कि चलो एक बार जब सब लोग बोल रहे हैं तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। कभी कभी क्या लगता है ना कि आपको 6 नजर आ रहे हैं, सामने वाले को 9 नजर आ रहे हैं, तो उसमें तुमको पता नहीं लगता। तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे यार तुमको बताते हैं, और तुम अगर उस चीज को समझते हो तो बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो कोई भी चीज अगर कोई कह रहा है तो करने में क्या यार। तो वहाँ मैं डॉक्टर के पास फिर गया और उन्होंने मेरे से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे, और वो क्वेश्चंस लाइफ से ऑब्वियसली रिलेटेड थे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। तो मैंने उनको सब कुछ बताया। उस वक्त उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को OCP है। OCP मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव पैटर्न्स, जिसमें इंसान काफी ज्यादा चीजें सोचता है और ऑलरेडी प्लान बना लेता है कि मतलब कि ये नहीं काम करा तो ये करना, ये नहीं करना। तो मैंने उनसे यही बात करी कि अब मेरे को अपने माइंड को ऐसे ट्रेनिंग देनी है कि जब मैं कोई चीज कर रहा हूँ तो वो चीज जब मैंने कर ली उसके बाद फिर मैं इतना डिटेल या उसके बारे में ना सोचूं। जितनी चीज ये अच्छी है उतनी कभी कभार ये बुरी भी हो जाती है, बट इसका सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी
कभी कभार हम कुछ करते हैं और फिर बहुत जब ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो आपका सारा टाइम उसी में कंज्यूम हो जाता है। इसका राइट बैलेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, या मैं अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि राइट बैलेंस कैसे ढूंढे। वो राइट बैलेंस आपको एक्सपीरियंस के साथ, आपको टाइम के साथ वो राइट बैलेंस आउट करना है। तो यही मेरे को अपनी ये जो OCP है उसको बैलेंस करना है, और उन्होंने बोला कि आप जब उसको बैलेंस करोगे तब आप अपनी पर्सनालिटी से, और ये जो है जब आप ऐसे थे और जब आप उसके साथ जब बैलेंस करना सीख जाओगे तो मे बी आपकी एक पर्सनालिटी अलग निकल के आए। और ये उन्होंने बताया कि कोई इसमें है नहीं बुराई, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं खुद ऐसा, उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी भी चीजें अरेंज रहती हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैंने भी ये चीज सीखी है, मैंने भी धीरे धीरे चीजें अडेप्ट करी हैं, मैंने लाइफ में बैलेंस सीखा है। दिस साइकियाट्रिस्ट वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं उनका नाम बताऊं। मैंने उनसे पूछा भी था कि व्लॉग के लिए, बट वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो मे बी 1 महीने में 2 महीने में जब ये चीजें मेरी पूरी कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको पूरी एक्सपीरियंस और प्रोसेस, और ऑब्वियसली विद हिज परमिशन आई कैन टेल यू और रिवील हिज नेम। तो सॉरी गाइज, मैं शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे को ये थेरेपी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपनी रियल लाइफ में डिसीजंस लेने में। और प्लस मैं आप सबसे ये चीज शेयर भी करना चाहता था। देखो ये तो यार चीज ऐसी है ना पापा की बहुत पर्सनल है। कोई बात नहीं। हाँ देखो अपना चैनल जो है ना, पर्सनल चैनल अपना नहीं है। जी जी जी, क्योंकि हम लोग जो है ना, आप लोगों को कोशिश करते हैं हमेशा सच बताएं। राइट। और हमें इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं, कोई बुरा कहे तो हमको कोई बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं। हम समझते हैं आदमी मेंटली डिस्टर्ब खुद है, बेचारा परेशान है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आदमी किसी की बुराई करता है गाइस, तो ये समझो वो खुद डिस्टर्ब है, ये बात हकीकत है। तो आप उसको बदवाएं ना, दो उसको पावर भेजो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत खराब चल रहा है गाइस, आप भी जानते हैं। बच्चों के लिए टफ टाइम चल रहा है, कमाना कितना मुश्किल हो गया है। हर आदमी एक दूसरे की बुराई तो देखता है, अरे फलाने का डिवोर्स हो गया, फलाना हीरो ऐसे हो गया, फलानी ने ऐसे कर लिया। इस पे ही सारी चर्चाएं देखो आदमी की होती है। कभी भी देखो आदमी किसी की अच्छाई नहीं बता रहा है, हर आदमी दूसरे की बुराई करने में लगा हुआ है। ये तो है मेजरली अच्छी चीज दिखाओ ना गाइस, आपके पास जो है आप वही तो दोगे ना दूसरे को। मेरी तो सजेशन यही है, बाकी लोगों की सोच जो आई डोंट नो ऋषि। मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी इस चीजों से गुजर रहे हैं। मेरे को बाकी फर्क नहीं, कोई भी नेगेटिव कमेंट करे या कुछ भी ऐसा हो। मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी पूरी जर्नी देखते हैं और मेरे को इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो स्पेशली मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ये मेरी एक लाइफ की और मेंटल क्राफ्टिंग होगी। मेरे को लगता है कि मेरी इससे क्राफ्टिंग होगी, बट इसका मेरे को क्या हुआ हंस के रहे हो, क्राफ्टिंग ही हो रही है ना पापा। मतलब आप लोग सोचते हैं ना दीवार टूटती है उसका शेप बनता है करके, तो उसकी मेंटली क्राफ्टिंग होगी। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरी मेंटल हेल्थ पे या मेरे माइंडसेट में क्या फर्क आता है, क्योंकि गाइज मेरे को सीरियसली नहीं पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और गाइज जो लोग बोल रहे थे, मैंने 1-2 कमेंट्स पढ़े थे कि आपको दवाइयां देंगे फिर अपनी सजेशन देंगे, तो ऐसा गाइज कुछ भी नहीं है। कोई भी आपको फोर्सफुली दवाई नहीं खिला सकता है। और डॉक्टर्स खुद ही कहते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, कि जितना आप सेल्फ पे वर्क करें, क्योंकि भाई इंसान का दिमाग चल रहा है, फंक्शन है, कोई पागल थोड़ी हो गया जो आपको ऐसे कोई भी साइकियाट्रिस्ट या कोई भी दवाई दे देगा। ये आप एकदम ही मिसकंसेप्शन ना रखिए, कोई दवाई नहीं होती, ये सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेस होती हैं। अब मैं जैसे जैसे जाऊंगा आपको आगे बताऊंगा। जो लोग, ये मैं कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो जरूर थेरेपी लें। अब इतने सारे आ गई हैं चीजें कि ऑनलाइन भी पापा थेरेपी अवेलेबल होती है। सो गाइज मैं आपको बताने आया था कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया था। कभी कभार क्या होता है कि दिमाग हमें चलाता है, हम दिमाग को नहीं चलाते। तो हमें इतना पावरफुल होना है कि हम अपने दिमाग को चलाएं, दिमाग हमें ना चलाए। आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में शेयर करके बताइए कि अगर आप इस किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्या आपको इसका फायदा हुआ या क्या आपको उसकी रिकवरी मिली या आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत चीज नहीं है और मेरा अभी एक्सपीरियंस होगा, बट मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि जो मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वो मेरे को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें नीचे। तो डेफिनेटली आप इस चीज को शेयर करिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडे। आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई हो कि मैंने ये थेरेपी लेना क्यों स्टार्ट करी है, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये मैंने स्टेप्स लिए। आपको आगे भी बताता रहूंगा जैसे जैसे मेरे सेशंस होंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। डैड की स्पेशल डिमांड पे आज हम 2 नाम शाउट आउट के लिए देंगे। तो शाउट आउट गोज टू माला बदलानी एंड रूबिया शेख। सो शाउट आउट टू यू गाइस। और अगर आप भी चाहते हैं हम आपका नाम आने वाली वीडियोस में लें तो प्लीज नीचे कमेंट करिए एक प्यारा सा और लिखिए शाउट आउट माय नेम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और डेफिनेटली हम आपका नाम लेंगे। सो गाइस, I'll see you in the next vlog. Bye. Bye.